हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। मैं प्रमोद कौशल, अपना यूट्यूब चैनल प्रमोद कौशल क्लासेस पे आप सभी का वेलकम करता हूं। और आइए सर देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर। ये सर जो टॉपिक है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको देखा हुआ है कि अभी एक दो एग्ज़ाम में तो मैंने देखा है। एक मुझे तो बच्चे ने ही बताया था सर, ट्रिपल सी में एक क्वेश्चन आया था। तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कोई एग्ज़ाम अगर आप देते हो तो उससे कोई ना कोई क्वेश्चन तो आता ही है। ठीक है, खैर चलिए टाइम ना वेस्ट करके हम सीधे इसको पढ़ा देते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखा है सर इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल कोड्स। ठीक है, इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल कोड्स। क्या इसमें कुछ हम बैंकिंग फाइनेंस वर्ड है इसका फुल फॉर्म भी बता देंगे और कुछ पर्पज़ भी बता देंगे किस लिए होता है। ठीक है, तो जैसे लिखा है सर IFSC, इसको तो आप एक अपना नोट्स जो बनाया हो डायरी पे जिसमें भैया लिखते हो, जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे वो तो पढ़ेंगे, कुछ और बच्चे भी होते हैं जो हमसे नहीं पढ़े होते वो भी पढ़ते हैं। अच्छी बात है, अच्छा लगा मुझे उनके बारे में जान के। फुल फॉर्म क्या होगा नोट कर लो, जगह नहीं थी यहाँ पर। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है सर, COD। सी का मतलब कोड ही है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, इसका सर यूज बैंकों में होता है। आपने देखा होगा आपका किसी भी ब्रांच में कोई भी अकाउंट होगा तो जब पासबुक खोलेंगे आप तो उसमें IFSC कोड जो है वहाँ पर मेंशन होता है, ये ध्यान रखिए। बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादातर लोगों का यूज किया हुआ देखा, मतलब जैसे इसमें कुछ कोड ऐसे हैं जिनको आप 4-5 को तो आप जानते हो। आपका IFS जैसे एक ब्रांच होगी उसका IFSC कोड सेम होगा, एक ब्रांच में मतलब जितने भी अकाउंट होंगे। लेकिन किसी दूसरी बैंक का ब्रांच है तो उसका IFSC कोड बदल जाएगा। ठीक है, जैसे ये क्या लिखा है सर 11 अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होते हैं। अल्फ़ा न्यूमेरिक का क्या मीनिंग होता है? देखो, अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब 1 2 3 4। अल्फ़ा मतलब होते हैं अल्फ़ाबेट, जैसे ABCD। जैसे एग्जाम्पल देखिए एक बैंक का, ये हमने एक एग्जाम्पल लिख दिया है। ठीक है, वैसे तो 11 अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होते हैं। आप सर यही पूछेगा FSC में कितने कोड होते हैं, हो सकता है आपसे क्लैरिफिकेशन के ना पूछे। क्लैरिफिकेशन पूछता है लेकिन बैंकों के एग्ज़ाम में। ठीक है, उसमें मैंने तो चूँकि बैंक का तो मैं टीचर ही रहा, पढ़ाया हूँ, तो बैंकिंग में क्लैरिफिकेशन पूछते हैं। तो ये सर क्या है, ये तो बैंक नेम हो गया, SBIN लिखा ना तो बैंक नेम हो गया। बाकी सर ये जो आप गिनेंगे डिजिट ना, तो ये जो है ये तो अल्फ़ा है ना, SBIN, A से लेके Z तक सारे अल्फ़ा ही अल्फ़ाबेट होते हैं ना। और ये जो 0 1 2 3 4 9 तक लेकर के सारे क्या होंगे, न्यूमेरिक होंगे। तो ये गिनेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और इसको गिनेंगे सर तो ये 7 हो जाएगा। ज़रूरी सर नहीं कि है सभी जगह 3 ही 0 हों। ठीक है, ध्यान रखेंगे सर। वैसे ये जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये एक्चुअल में कंट्रोल नंबर होता है। ठीक है, SBINO। ठीक है, इसलिए कई जगह लिखा रहता है, इसको आप जीरो ना समझें। आप ये जो O है एक्चुअल में ये O है। ठीक है, यानी आप ये समझिए कि बाकी जो बचा हुआ होता है वो ब्रांच कोड होता है। तो बैंक कोड होता है, एक कंट्रोल नंबर 0 ही होता है। ठीक है, और बाकी ब्रांच कोड होता है। तो इससे आपको ब्रांच कोड भी याद करने का आसानी हो, जो ब्रांच कोड होगा वही आपका IFSC कोड के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 11 अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होते हैं, क्योंकि आप जब नेफ्ट RTGS कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करेंगे तो IFSC मस्ट देखा होगा आप लोगों से मांगते भी है कि भैया आप अपनी बैंक ब्रांच कोड और बैंक कोड, बैंक का नाम और ब्रांच और IFSC कोड दे दीजिए, हम पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे। ठीक है, फिर सर आता है माइकर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, कोई हिंदी विंदी नहीं बतानी इनकी। ठीक है, फिर सर इसमें कितने होते हैं, 9 डिजिट कोड होते हैं। ये कई बार एग्जाम में आया, बैंकों में तो बहुत बार आता है। इसमें सर क्या होते हैं, 9 डिजिट होते हैं। चेक देखा है सर, चेक तो चेक देखे होंगे। चेक में सर क्या होता है, एक तरफ सर आपका होता है वो रहता है ये माइकर कोड रहता है, और एक जगह आपने 6 अंकों का देखा होगा वो चेक नंबर होता है। तीनों नीचे पड़े होते हैं, 6 अंक उधर होंगे 9 उधर होंगे। तो जैसे माइकर कोड को ऐसे मान के चलिए, ऐसे ऐसे कर लीजिए आप। ठीक है, ऐसे ऐसे ये मैंने लिख दिया 0 0। तो ये तो बैंक को अगर पूछता है और से नहीं पूछेगा। तो इसमें सर क्या, जैसे पहला सर 3 क्या है, फर्स्ट जो 3 है ये सिटी कोड है। फिर मिड वाले 3 क्या है सर, ये बैंक कोड है। फिर लास्ट के 3 क्या है, ये ब्रांच कोड है, क्योंकि इसी आधार पर सर चेक पर पड़ा होता है माइकर कोड। ठीक है, और इसी के आधार पर बैंक फिर ट्रांजेक्शन को प्रोसीड करते हैं। ठीक,
फिर सर आता है स्विफ्ट, आता है सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन होता है, ठीक सर। सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेली कम्युनिकेशन, इसकी स्विफ्ट इंडिया की चेयरमैन भी है अरुंधति रॉय, वही SBI वाली हैं अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है। अरुंधति रॉय नहीं सर, अरुंधति भट्टाचार्य, वही इसकी जो है स्विफ्ट की इंडिया की, जो इसका मतलब स्विफ्ट इंटरनेशनल होता है ना, इंडिया का ही नहीं। देखो जैसे इसमें से लिखा है ना, इसमें 8 डिजिट हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, लेकिन ये कैसे होंगे, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक डिजिट होते हैं। उससे मैंने क्लास वगैरह में पढ़ाया है इसको बैंकिंग के बच्चों को। जैसे सर 8 कब होंगे, 8 तब होंगे जैसे मान लीजिए हेड ऑफिस है तो वहाँ 8 ही होंगे, और ब्रांच ऐड हो जाएगी सर तो फिर कितने हो जाएंगे, 11 हो जाएंगे। तो अगर आंसर आएगा तो हो सकता है उसमें 8 11 दोनों लिखे हो या कोई एक लिखा होगा, ठीक। बाकी ऑप्शन जो दिए होंगे दिए गए होंगे वो गलत दिए गए होंगे, यानी 7 लिखे होंगे, 6 लिखे होंगे, 13 14 लिखे होंगे, ठीक है। 8 11 इज़ द राइट आंसर। जैसे ऐसे हो सकता है स्विफ्ट के बारे में, ऐसे सर आप समझिए यहाँ पर, जैसे SBIN फिर AIN, ठीक है, और इसके बाद सर SBIN और फिर जैसे हमने लिख दिया, यहाँ हो जाएगा बैंक कोड, हो जाएगा बैंक कोड, कंट्री और लोकेशन। लोकेशन से मान लीजिए हमने लिख दी, सपोज दैट लिख दिया हमने नेहरू बिहार लिख दिया, हमने लिख दिया NV, ठीक है। और हमने ब्रांच, अगर जैसे ब्रांच की बात करेंगे तो फिर 3 कोड और हो जाएंगे, ऐसे बना दिया हमने, ऐसे बना दिया ना। जैसे यार 0 मत करिए, यहाँ पर आप सीधे यहाँ लिख दीजिए 1 2 3, ये डेमो तौर पे है, आप देख सकते हो, स्विफ्ट कोड भी आपको मिल जाएगा। जैसे तो जैसे ये जो 4 हो जाएंगे ना, इनको क्या बोलेंगे हम, इन चारों को हम कहते हैं, ये तो बैंक का नाम हो गया ना, और ये जो IL लिखा है ना, ये अपना कंट्री कोड है इंडिया। आप पाकिस्तान जाएंगे तो वहाँ का अलग होगा, जापान का अलग होगा, नेपाल का अलग होगा, ठीक है। तो ये IN इंडिया का कंट्री कोड है, ठीक है। और फिर सर जो ये NV लिखा है ना, ये लोकेशन होता है, लोकेशन का कोड होता है। जैसे NV आप कपूरथला पे है, KP आप जो है कमला नगर में है तो KM, ऐसे जिस लोकेशन में आते होंगे ना, 1 2 3 ये क्या हो जाएगा, ये ब्रांच कोड हो जाएगा, ठीक है। ये हमने आपको समझा दिया, क्लैरिफिकेशन कर दिया ना इसका, शिफ्ट का। तो 8 भी है सही है, 11 भी सही है। 8 वहाँ होंगे जहाँ हेड ऑफिस होगा, और 11 वहाँ होंगे जहाँ ब्रांच होगी, तो ब्रांच कोड भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। बैंक कोड, कंट्री कोड, लोकेशन कोड एंड देन ब्रांच कोड है। फिर आता है पैन। पैन तो सुना ही सब लोगों को, देखा ही पैन है, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। पैन का थोड़ा लंबा है, उसको समझाएंगे तो काफ़ी टाइम चला जाएगा, कभी याद आएगा। उससे क्लास में एक बार मैंने बताया है कि उसमें कैसे लिख के आता है। तो पैन जो है 10 डिजिट का होता है, अल्फा न्यूमेरिक होता है, ठीक है। इसमें जैसे आप ऐसे इस तरीके से जैसे कर लीजिए आप, ठीक है। इसके ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, और यहाँ लास्ट में कुछ एक और आएगा, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। इस तरीके का हो जाएगा, ऐसे होता है ना। ये जो है 4 डिजिट हो जाएगी, और ये जो है आपका उसमें हो जाएगा, अल्फ़ाबेट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 4, ये सबका अलग अलग हो। जैसे ये जैसे ऐसा नहीं, मान लीजिए आप सपोज दैट कि मेरा नाम मान लीजिए प्रमोद कौशल है, तो ऐसा नहीं कि मेरा ही है, ये किसी का भी हो सकता है। और यहाँ पर ध्यान रखिए, जैसे ये सरनेम, जैसे इसमें क्या है, ये सरनेम नहीं होता है। 1 2 बार कुछ टीचरों ने इसको सरनेम पढ़ा दिया, ये सरनेम नहीं है, ये आपका। इससे मान लीजिए सपोज करिए, जैसे P का मतलब यहाँ पर्सनल है, व्यक्तिगत है ना, हम और आप व्यक्तिगत में ही आएंगे ना। कंपनी होगा तो C आएगा, कोई अथॉरिटी होगा तो उसका अलग आएगा, कोई ज्यूरी होगा तो J आएगा, कोई HUF है तो उसका H आएगा। जैसे मान लीजिए आपका नाम सपोज दैट मनीष कुमार शुक्ला है, तो ये मान लो आपका नाम आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं जैसे यहाँ K आया तो K का मतलब सरनेम नहीं होगा। जैसे मान लीजिए ये नाम है ना मनीष कुमार शुक्ला, जैसे इसका नाम ये है, अभी आप लोग पैन कार्ड में अपने देखिएगा, तो ये जो जैसे मान लीजिए ये पूरा नाम है तो यहाँ K नहीं आएगा, यहाँ S हो जाएगा। और मान लीजिए इस आदमी का नाम शुक्ला भी नहीं, खाली मनीष कुमार है, तो फिर ध्यान रखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S नहीं आएगा, फिर यहाँ K हो जाएगा ना। तो कुमार भी हो सकता है, कौशल भी हो सकता है, कुछ भी K से हो सकता है ना। तो ये हम क्या करेंगे, ये अब जैसे मान लीजिए कुमार था तो इसको यहाँ K आ गया, मान लो कुमार भी नहीं है,
ठीक है, उसका नाम सिर्फ मनीष है, देखना आप लोग गौर करके, तो उसके नाम में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी यहाँ एम आ जाएगा, तो PM हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा पैन नंबर नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो ये भी एक जानकारी आपको मिल गई, ये बहुतों को नहीं पता होता है, वो समझते हैं ये सर ने, हम बता तो रहे कि एक आगरा में टीचर थे, वो कंप्यूटर पढ़ाते थे, वो मेरी क्लास में जो है एक फार्मूला अप्लाई कर गए, फिर मैंने बच्चों को समझाया बताया कि भैया देखिए ऐसी गलती हो सकती है, ठीक है, इंसान है नहीं, लेकिन ये कोई पर्सन नहीं बोल सकता, डिफाइन नहीं कर सकता कि जो के है सरनेम होता है, क्योंकि आपने सरनेम मेंशन किया है इसलिए सरनेम आया है। अब मान लो किसी ने सरनेम लिखा ही नहीं है, मनीष लिख दिया है, तो भैया एम आएगा ना, किसी नाम ज्योति है, ज्योति लिखा खाली, तो P और J आएगा, समझ रहे हैं हमारी बात आप। अब उसका नाम मालूम चला ज्योति कुमारी वर्मा लिख दिया, तो कुमारी वर्मा तो V, कुमारी है तो K, और ज्योति है तो J, ठीक है। ये प्राण होता है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ठीक है, ये उनके लिए सब होता है जो लोग न्यू पेंशन स्कीम वगैरह, पेंशन स्कीम में जो लोग मतलब जुड़े होते हैं उनको अलाउड किया जाता है प्राण। ये 12 डिजिट का होता है, इसमें कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक नहीं है, जहाँ अल्फ़ा न्यूमेरिक है वहाँ ABCD और न्यूमेरिक आएगा, और जहाँ भैया सिर्फ डिजिट है, जैसे आधार कार्ड की, कहाँ आधार, ये आधार आ गया, आधार की बात करो, ठीक है, आधार में देखो क्या 12 डिजिट, आधार सबका होता है 12 अंकों का, ठीक है। एक बार क्वेश्चन आ गया था कि आधार में कितने अंक होते हैं, और उसमें भी लड़कों से गलती हुई, कोई 16 मार्क या कोई 12, ये बहुत पहले की बात है, आज की बात नहीं है। फिर इसमें है टैन, टैन का मतलब क्या होता है, टैक्स डिडक्शन कह सकते हो, कलेक्शन कह सकते हो, टैक्स डिडक्शन कलेक्शन हो जाएगा, और फिर अकाउंट नंबर हो जाएगा। टैन उनके लिए होता है जो लोग ITR वगैरह फाइल करते हैं, टैक्स वगैरह फाइल करते हैं ना, 10 डिजिट होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है, जो लोग इनकम टैक्स वगैरह फाइल करते हैं उनके लिए टैन का यूज़ किया जाता है, बाकी नॉर्मल में कोई मतलब नहीं है टैन का। फिर आता है सर UAN, यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, ये किसके लिए होता है, ये उनके लिए होता है जो लोग अपना PF कटवाते हैं, PF जानते हैं, प्रोविडेंट फंड, जो लोग नौकरी पेशे में रहते हैं उनका PF कटता है, तो जिनका PF कटता है भैया उन्हीं के साथ क्या होता है, EPFO, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है, वो इसको जारी करती है, इसी को क्या बोलते हैं UAN, यानी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। और कितने डिजिट का होता है, 12, कई बार सर आ जाता है कितनी डिजिट से, यकीन मानिए नहीं पता होता है, गलत हो जाता है। फिर इसके बाद सर MMID क्या होता है, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, यही क्वेश्चन था CCC में, और इसमें क्या होता है 7 डिजिट कोड होते हैं, ठीक है। ये सर तब यूज होता है जैसे आप बैंक में ही मोबाइल के द्वारा अगर आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो फिर उसमें यूज होता है MMID। फिर आता है सर BSR, बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न होता है, और ये सर कितने डिजिट का होता है, 7 डिजिट का होता है। ये एक्चुअल में सर RBI जो है वो बैंकों को प्रोवाइड करता है, राइट नाउ RBI जो है बैंक को प्रोवाइड करता है, उसी के आधार पर जो है एक BSR कोड जनरेट होता है। फिर सर आता है LEI, लीगल समझते हैं, लीगल एंटिटी, ENTITY, सॉरी ENTITY, लीगल एंटिटी, और यानी तो आइडेंटिफायर, ये मतलब कितने डिजिट का है, 20 डिजिट का होता है, ये अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है। यहाँ पर जैसे कुछ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से जो कुछ कोडिंग वगैरह मेजरमेंट करते हैं, कितने लोग लीगली सही है उनके लिए होता है ये। और फिर ये है ISIN, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिफिकेशन नंबर, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज़ आइडेंटिफिकेशन नंबर, और सर ये 12 डिजिट का होता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक होता है, ये भी इंटरनेशनल मामलों में ही यूज होता है सिक्योरिटी के लिहाज से, ठीक है सर। फिर ये आप लोग मतलब पढ़ लीजिएगा, बाकी हम कोशिश करेंगे कि कुछ हमेशा ऐसे वीडियो आपको हम दें जो आपके लिए यूज़फुल हो, ठीक है सर। चलिए पढ़िए आप सभी लोग, थैंक यू सो मच आप सभी लोग।